हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एक इमरजेंसी हैंडलिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें देखे थे कि आईडी फैन अगर ट्रिप हो जाता है हमारे बॉयलर का तो उस समय क्या क्या एक्शन लिया जाता है। साथ में हम लोग देखे थे कि इसका क्या रीजन हो सकते हैं और इसके हमारे बॉयलर पे या प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद एक और रिक्वेस्ट आया है कि पीए फैन अगर ट्रिप हो जाए तो उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यदि हमारे बॉयलर का पीए फैन अगर ट्रिप हो जाए तो उस केस में हमें कैसे बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है, क्या क्या एक्शन लेना है, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इससे हमारे बॉयलर पे या प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पीए फैन ट्रिप, तो देखिए ये जो पीए फैन होता है ये अलग अलग बॉयलर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सीएबीसी बॉयलर का बात कर ले, जो बेड टाइप का बॉयलर होते हैं, उसमें आपका इसको पीए फैन के नाम से जाना जाता है, जो बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करने के लिए एयर को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। लेकिन अगर एएफबीसी में देख ले तो वहाँ पर जो बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करने के लिए जो एयर यूज किया जाता है, जो फैन यूज किया जाता है, वहाँ पर उसको एफडी फैन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली जो देखेंगे वो सीएबीसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर सीएबीसी बॉयलर में अगर पीए फैन अगर ट्रिप हो जाए या इनकी बंद हो जाए, ओके, तो उस केस में हमारा क्या इसके रीजन होंगे, क्या इसका इफेक्ट्स होगा और हमें कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है, क्या प्रॉपर एक्शन लेना है। ओके, बाकी कोई भी बॉयलर हो, बेसिक जो होंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो सभी सेम होगा, क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे वो भी सेम होंगे, जो एक्शन लेना है वो लगभग आपके सेम ही होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो से आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर पीए फैन अगर ट्रिप होता है तो उस केस में क्या रीजन है। तो पहला जो रीजन है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो हमारा फैन में क्या होता है कि मोटर लगे होते हैं, तो अगर किसी कारण से अगर मोटर में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में भी आपका जो फैन है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल फेलियर। तो आपके फैन में कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स लगे रहते हैं, इम्पेलर हो, बियरिंग हो, अगर इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में भी आपका फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है फैन एंड मोटर बियरिंग टेम्परेचर हाई। तो आपके फैन में जितने भी बियरिंग्स लगे होते हैं उसका अगर टेम्परेचर हाई चला जाए तो उस केस में भी आपका फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है फैन मोटर वाइब्रेशन हाई। तो अगर फैन का या मोटर का वाइब्रेशन अगर हाई हो जाए तो उस केस में भी आपका फैन जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फॉल्ट। इन केस जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर होते हैं अगर वो फैन को ऑपरेट कर रहे हैं और अगर बिना सावधानी के ही उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कमांड दे दिया, उसके जो आईजीबी होते हैं या सक्शन डैम्पर होता है, या बड़े बड़े प्लांटों में आप स्कूप या वीएफडी देखेंगे, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा कमांड दे दिया गया, ठीक है, सडनली अगर उसमें लोड बढ़ा दिया गया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फैन है वो ओवरलोड पे ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। तो फील्ड में जो भी वर्कर्स है, बॉयलर ऑपरेटर हो या टेक्नीशियन हो, अगर उनसे भी कुछ गलती हो सकता है, वर्क करने के दौरान हो सकता है कि जो पुश बटन है वो गलती से अगर दबा जाए तो उस केस में भी आपका फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो आपके फैन में कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, चाहे वो वाइब्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका टेम्परेचर से रिलेटेड हो, तो उस केस में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एरर बता रहा, मान लीजिए कि एक्चुअल वो आपका टेम्परेचर या वाइब्रेशन नहीं गया लेकिन किसी एरर की वजह से वो खराब हो गया, ठीक है, माल फंक्शन कर गया, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर वो गलत शो करेगा जिससे आपका प्रोटेक्शन एक्ट कर जाएगा और उस केस में भी आपका फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा भी और कई सारे रीजन है, जैसे आपके बॉयलर इंटरलॉक अगर एक्ट कर जाए, मान लीजिए कि जैसे आपका पीए फैन जो है, ठीक है, तो वो आपका इंटरलॉक में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर दोनों आईडी फैन ट्रिप हो जाए तो उस केस में भी आपका पीए फैन जो है वो इंटरलॉक कंडीशन में रहता है, उस केस में भी वो बंद हो जाएगा। उसमें तो आपका सारा बॉयलर ही बंद हो जाएगा। साथ में अगर वाल्सिल ब्लोअर हो या कहीं कहीं उसको जेसिल ब्लोअर या रूट ब्लोअर कहा जाता है, अगर वो भी अगर दोनों ट्रिप हो जाए तो भी आपका पीए फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। या जो एसए फैन होता है उसके साथ भी इंटरलॉक होता है, तो एसए फैन यानी कि सेकेंडरी एयर फैन, जो कंबशन और टर्बुलेंस के लिए यूज किया जाता है, एक्सेस एयर के लिए यूज किया जाता है, तो उस केस में भी अगर वो दोनों एसए फैन अगर आपका ट्रिप हो जाएगा तो भी आपका पीए फैन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं ये एक फैन ट्रिपिंग के केस में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे 2 पीए फैन होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 पीए फैन होगा, ओके, पीए फैन 1 और पीए फैन 2, ओके। तो अगर कोई एक ट्रिप हो गया, मान लीजिए ये वाला ट्रिप हो गया, तो ये वाला रनिंग कंडीशन पे है, तो इसमें भी तो हम अपने बॉयलर को चला सकते हैं। तो इसी केस में अपना जो इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे
ओके, उसी के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिसको अभी हम लोग ने देखा। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स इसका पड़ता है अगर हमारा एक PFN अगर ट्रिप हो जाता है। ओके, तो पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि देखिए हमारा जो ये फैन क्या है, एक पॉजिटिव ड्राइव फैन है, ठीक है। ये फैन जा रहा, एयर जा रहे हैं, कंबशन हो रहा अंदर, ठीक है, कोयला जल रहा है, फ्लू गैस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, आपका फर्नेस प्रेशराइज हो रहा है और उस प्रेशर को क्या कर रहा है, आईडी फैन जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। एक निश्चित आपका बैलेंस ड्राफ्ट जो है वो मेंटेन है, ठीक है। तो इन केस मान लीजिए कि ये दो फैन अगर चल रहा है, तो अगर ये एक फैन अगर ट्रिप हो जाए तो क्या होगा कि इसके द्वारा जो एयर जा रहा था वो अब एयर नहीं जाएगा, तो फर्नेस जो प्रेशराइज हो रहा था वो प्रेशराइज नहीं होगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब कि आपका फर्नेस प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए इस केस में आपको एक्शन जो है वो तुरंत लेना पड़ता है। अगर जरा सा भी थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला चीज कि आपका फर्नेस प्रेशर लो जाएगा। दूसरा है कि अगर एक PFN अगर ट्रिप हो जाता है तो आपको PA एयर फ्लो जितना पहले चल रहा था अब वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब इससे तो हवा जाएगा नहीं। नेक्स्ट है कि बॉयलर में ट्रिप इंटरलॉक, आपका बॉयलर जो है वो इंटरलॉक कंडीशन में रहता है, तो उस केस में आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि बॉयलर में इम्प्लोजन इफ इंटरलॉक नॉट वर्क, अगर आपके बॉयलर का इंटरलॉक वर्क नहीं किया या आपने इंटरलॉक को बाईपास करके रखा है, तो उस केस में आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप नहीं होगा, वो इम्प्लोजन के केस में चला जाएगा, आपका बॉयलर जो है वो इम्प्लोजन हो सकता है। ओके, इस टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है दूसरे वीडियो में, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो भी एक इमरजेंसी केस है। ओके, तो यहाँ पर आपके ये केस आ सकते हैं। तो अगर हमारा बॉयलर अगर ट्रिप हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका स्टीम जनरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और स्टीम जनरेशन अगर स्टॉप होगा तो आप जिस वर्क के लिए दे रहे हैं, अगर पावर जनरेशन के लिए दे रहे हैं तो पावर जनरेशन आपका इंटरप्शन होगा, ठीक है, या प्रोसेस के लिए दे रहे हैं तो वो प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो आपका ह्यूज लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन करता रहे, नॉर्मल स्टीम जनरेशन होता रहे, हमारा बॉयलर पूरी तरह से ट्रिप ना हो, क्योंकि हमारा जो बॉयलर होता है वो एक फैन पे भी चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक प्रॉपर एक्शन लिया जाता है जिसके द्वारा हमारा बॉयलर जो है वो पूरी तरीके से बंद ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो उसे स्टार्ट करने में और ज्यादा डिले होगी, जिससे आपका और भी ज्यादा ह्यूज लॉसेस होगा। ओके, तो क्या एक्शन लिया जाता है एक डेस्क इंजीनियर के द्वारा जिससे आपका बॉयलर जो है वो नॉर्मलाइज होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी आपका PFN ट्रिप होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका अलार्म जनरेट होगा, या आपका जो भी डेस्क इंजीनियर उसको ऑपरेट कर रहे हैं उनको जैसे ही पता चलता है कि आपका एक PFN अगर ट्रिप हो गया है तो वो सडन एक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर वहां पर थोड़ी बहुत भी अगर लेट हो गई, ठीक है, सेकेंडों का वहां पे काम होता है, अगर सेकेंडों अगर लेट हो गया तो आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप हो जाता है। इसलिए वहां पे तुरंत एक प्रॉपर एक्शन लिया जाता है जिससे आपका बॉयलर जो है वो नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या काम करना है अगर PFN ट्रिप हो जाए तो अभी मजा आएगा ना। तो फर्स्ट नॉर्मलाइज द बॉयलर, आपका बॉयलर जो है वो उसका प्रेशर जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर आपका बॉयलर का प्रेशर ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो ट्रिप भी हो सकता है, इसलिए पहले तो बॉयलर को बचाना जरूरी है, उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला चीज कि अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है। इसके लिए क्या करना है, तो स्टॉप सम कोल्ड फीडिंग और डिशिफ्ट। तो देखिए आपका एयर फ्लो कम हो गया, तो एयर फ्लो कम हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका कंबशन भी वहां पर नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर आपका जो कुछ अमाउंट में आपका कोल को स्टॉप कर देना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वहां पे 4 कोल फीडर है तो आपको 2 बंद कर देना है, ठीक है। इस अनुसार से आपको वहां पर फ्यूल फीडिंग को बंद करना है। नेक्स्ट जो है इंक्रीज लोड ऑन अदर PFN इफ पॉसिबल। साथ में ये जो दूसरा वाला जो PFN चल रहा है, अगर उसमें लग रहा है कि मार्जिन है, इसमें आप लोड बढ़ा सकते हो तो इसमें आप लोड बढ़ाइए ताकि आपका एयर का क्वांटिटी बढ़े, ठीक है। साथ में जो आपका फर्नेस प्रेशर जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस आईडी फैन लोड सीइंग फर्नेस प्रेशर। तो फर्नेस प्रेशर को देखते हुए आपको आईडी फैन को भी रिड्यूस करना है। इस केस में होता क्या है कि अगर PFN अगर ट्रिप होता है तो सडनली आपका फर्नेस प्रेशर जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, तो उसको पहले पॉजिटिव की तरफ लाना है, ठीक है, नॉर्मल करना। इसलिए जो आपका आईडी फैन जो उसको नेगेटिव कर रहा है और ज्यादा, इसलिए उसको लोड को और डिक्रीज करेंगे ताकि आपका फर्नेस का जो प्रेशर है वो पॉजिटिव की तरफ आए, ठीक है। और ये फर्नेस ड्राफ्ट को देखते हुए करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना। नेक्स्ट जो है कि क्लोज डिस्चार्ज डैम्पर ऑफ द ट्रिप PFN। जो आपका ये PFN ट्रिप हो गया तो उसका जो डिस्चार्ज डैम्पर है, ठीक है, ये जो डिस्चार्ज डैम्पर है इसको आपको क्लोज कर देना, वरना क्या होगा, जो ये फैन चल रहा तो ये फैन आपका कॉमन होकर आगे की ओर जा रहा, ओके। वह अगर मान लीजिए ये चल रहा और ये खुला हुआ तो इसका एयर क्या होगा, ये हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर आपका जो एयर है वो आ जाएगा, तो एयर फ्लो जो है वो वहाँ पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपका पूरा बॉयलर ही ट्रिप हो सकता है और साथ में कंबशन में भी प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पर भी क्लिंकर बनने का चांसेस होगा क्योंकि कोल आपका ऑलरेडी वहाँ पे जा रहे हैं, ओके।
नेक्स्ट है क्लोज वाटर स्प्रे वाल्व। तो अभी आपने जो जो एक्शन लिया कि कूल फीडिंग आपने कम किया, ठीक है, यानी कि अपने बॉयलर का लोड आपने कम किया। अब अगर आपने बॉयलर का लोड कम किया, इसका मतलब है कि आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो बहुत ज़्यादा अगर मेन स्टीम का टेम्परेचर गिर जाएगा तो आपका टरबाइन में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, टरबाइन ट्रिप भी हो सकता है एट अ लो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, ठीक। तो उस केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर तेजी से डाउन हो रहा तो आपको जो वाटर स्प्रे वाल्व है, जो एयर टेम्परेचर का वाल्व है, उसको आपको क्लोज कर देना ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो। फिर क्या है कि ये सब एक्शन लेने पर अपने बॉयलर को थोड़ी देर वॉच करना है, उसको नॉर्मलाइज करना है, ओके, ठीक है, कि सभी पैरामीटर ओके हुए कि नहीं। देन अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि किस वजह से आपका फैन जो है वो ट्रिप हुआ। अगर पहले पता चल गया तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं चल पाया है तो अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि फैन किस वजह से ट्रिप हुआ था और देन उसको रेक्टिफाइड करवाना है एंड इसको स्टार्ट करना है टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जो होते हैं, चाहे वो C&I हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, अगर उनका जो प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उनसे क्लियरेंस लेके फिर से उसको स्टार्ट करना है और अपने बॉयलर के लोड को जैसे आप इंक्रीज करते हो वैसे आपको इंक्रीज करना है और अपने बॉयलर के मेन स्टीम के फ्लो को यानी कि लोड को आपको नॉर्मल करना था। जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना आपको करना है। तो यही हो गया आज की वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।